तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है 5वां होने वाला है। चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत 5 लेक्चर होने वाला है, जिसके अंतर्गत बच्चों उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं कि आखिर इसका सिद्धांत क्या कहता है। इसको हम लोग थ्योरेटिकल और बच्चों मैथमेटिक रूप में इसको समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी किए उत्क्रमणीयता का आखिर सिद्धांत होता क्या है, इसको परिभाषा को समझने से पहले यहाँ पर बच्चों हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको और भी आसानी से समझ आएगा। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो होता है वह क्या कहते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो माध्यम बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो माध्यम बना लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ये कौन सा माध्यम बच्चों, ये विरल माध्यम होता है। ये विरल माध्यम होता है और नीचे का क्या है बच्चों, सघन माध्यम हो जाता है। नीचे का सघन माध्यम हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों मान लेते हैं कि विरल माध्यम में क्या है, विरल माध्यम में मान लेते हैं कि एयर है। यहाँ पर क्या है, एयर है, वायु है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, वाटर है। वाटर है अर्थात ये जो सघन माध्यम है इसमें क्या है, वाटर है। तब बच्चों जब हम लोग क्या करते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश को जब प्रवाहित करते हैं तो ये अभिलंब से क्या होती है बच्चों, पास आती है। और जब हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब से प्रकाश की किरणें क्या होती है बच्चों, दूर जाती है। तो इस प्रकार से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जब हम लोग एयर से अर्थात विरल माध्यम से इसमें हम लोग क्या प्रवाहित कर रहे हैं, प्रकाश को इसमें भेज रहे हैं, तो अभिलंब से क्या होती है बच्चों, पास आ जाती है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जब हम लोग इसको भेजते हैं। ये क्या है बच्चों, ये प्रकाश है। ये क्या है, प्रकाश है। यहाँ पर जब हम लोग प्रकाश को भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, अभिलंब से क्या हो रहा है, पास में आ रहा है। और उसी प्रकार से बच्चों इधर बनता है उस कोण को क्या कह देते हैं, अपवर्तन कोण कह देते हैं। ऊपर बनता है उस कोण को आई अर्थात बच्चों क्या कह देते हैं, आपतित कोण कह देते हैं। और जब यह इधर आकर अपवर्तित या फिर परावर्तित हो जाती है तो इसको आर अर्थात इसको अपवर्तन कोण यहाँ पर कह दिया जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग इस पर जो उत्क्रमणीयता का जो सिद्धांत है वह क्या कहता है, हम लोग यहाँ पर एक मिरर रख देंगे अर्थात बच्चों एक हम लोग कांच रख देंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस शीशे में, ये जो शीशा है इसमें जब ये प्रकाश की किरण पड़ेगी, इस पर जब ये प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये वापिस उसी माध्यम में चले जाएगा जिस माध्यम से यह क्या हुआ है बच्चों, आया है। अर्थात बच्चों विपरीत दिशा में यह क्या हो जाएगा, प्रकाश चला जाएगा। तो इसी को ही क्या कह देते हैं, इसी को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहाँ पर कह दिया जाता है। आइए अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो क्या है बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, देख सकते हैं इस सिद्धांत के दौरान यदि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान क्या हो गया बच्चों, इधर प्रकाश अपवर्तन हो गया, इधर क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन के दौरान प्रकाश किरणों को ठीक विपरीत उसी माध्यम में भेज दिया जाए जिस माध्यम से वह स्वयं ही क्या हुई वो बच्चों, आई होती है। तो इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहाँ पर कह देते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, जब हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम में एयर से वाटर में जब हम लोग प्रकाश को भेजते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और बच्चों हम लोग इसी प्रकाश किरण को इसके माध्यम से अर्थात बच्चों दर्पण के माध्यम से वापिस उसी माध्यम से में भेज देते हैं जिस माध्यम से वह आई हो। तो इसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए बच्चों थ्योरिकल समझ चुके हैं, अब हम लोग मैथमेटिक रूप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम के लिए निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास ए म्यू और डब्ल्यू हो जाएगा। इक्वल में क्या है बच्चों, यहाँ पर साइन आई है और साइन आर है। तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन आर हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ए और डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर ए अर्थात एयर है, डब्ल्यू अर्थात वाटर का डब्ल्यू है, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग विरल से सघन में जा रहे हैं, इस कारण ये हो गया। तो इसको हम लोग बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग सघन से विरल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को अपोजिट कर देंगे बच्चों, वाटर से एयर में जाएंगे तो साइन आर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन आर, देख सकते हैं यहाँ पर साइन आर अपॉन क्या है, साइन
आई है तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ भी साइन आई है। तो इसको अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड दे सकते हैं। क्या हुआ, ध्यान देंगे, सबसे पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में गए तो ए और डब्लू हुआ, उसके बाद विरल से सघन से विरल में गए तो डब्लू से क्या हो गया, ए हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं इसको, या फिर गुणा करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए म्यू, इधर क्या है बच्चों, डब्ल्यू है, ये म्यू है, आर नहीं है बच्चों, ये म्यू है, देख सकते हैं ये म्यू है, डब्ल्यू है, इंटू में इसको ला देते हैं तो डब्ल्यू म्यू ये हो जाएगा, इक्वल में क्या है बच्चों, साइन आई अपॉन क्या है, साइन आर है। उसके बाद इंटू में क्या, किसको ला देंगे, समीकरण 2 को, तो साइन आर, साइन क्या है बच्चों, यहाँ पर आर है, साइन आर है, अपॉन में क्या है, साइन आई है, साइन आई है। अब देख सकते हैं जो सेम है यहाँ कट जाएगा बच्चों, ये साइन आर से ये साइन आर कट जाएगा, साइन आई से साइन आई कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा बच्चों, एक बचा है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, इसी को समझने का प्रयास करेंगे, आगे क्या होगा, क्या बचा है इस पक्ष में बच्चों, इस पक्ष में पूरा बचा है तो इसको पूरा यहाँ पर उतार देंगे, ए म्यू, इधर क्या है डब्लू, इंटू में क्या है बच्चों, डब्लू म्यू ए है, इक्वल में क्या बचा, यहाँ पर एक बचा, कुछ भी नहीं, इधर सब कट गया, एक बचा। उसके बाद बच्चों जब हम लोग इसको नीचे पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्लू इक्वल में बच्चों 1 अपॉन, ये इधर पक्षांतर हो गया, नीचे आ गया, तो डब्लू म्यू ए यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं। और यही क्या है बच्चों, यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है यहाँ पर निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं, ये भी है बच्चों, और ये भी यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं निकल कर आ चुका है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है इसको हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बच्चों आप इसके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं।